आपको याद होगा, आप जानते होंगे हमारी जो इतिहास से 1024 1020 से 24-25 तक भारत के जो सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ था। मोहम्मद गजनी 17 बार आके उस मंदिर को लूटे और 18वां बार उस मंदिर को ही तोड़ डाला। वहाँ की शिवलिंग जो थे, वो शंकर जी की जो मूर्ति, वो भू स्पर्श नहीं कर रहा था। वो आपने सुना है ना ये बात, तो इतिहास में हमने देखा कि वो तैर रहा था, हवा में थे, वो वायु में तैर रहे थे। वो ज्योतिर्लिंग जिसपे हमारी सबकी आस्था जुड़ी हुई है। भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, सौराष्ट्र से लेके कामाख्या तक, पूरे भारतवर्ष में शिव के भक्तों सब लोग। भगवान श्री राम ने भी एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी है रामेश्वरम में। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी पशुपतास्त्र के लिए अर्जुन को उद्बोधित किए, भगवान शंकर का आराधना करो। तो ऐसे भारत के जो चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग जो फैला हुआ है। केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग हुआ, और रामेश्वरम, ऐसे सौराष्ट्र के जो ज्योतिर्लिंग है वो सबसे पहला नाम आता है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्री शैले मल्लिकार्जुनम, इस तरह से हमारा होता है। तो वो सौराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग को जो उन्होंने तोड़ डाला, कि वहां के कुछ अग्निहोत्री लोग उस वक्त वहां थे, दक्षिण भारत से, जहां हमारा जन्म हुआ उसके बाजू के ही एक गांव के कुछ अग्निहोत्री लोग वहां से उस शिला को लेके चले गए, और उन्होंने अपने घर पे उसको पूजा करते, उसको शिवलिंग के आकार दे दी, उस ताकि वो टुकड़े टुकड़े थे, उनको शिवलिंग का आकार दे करके उसकी पूजा करते रहे। 100 साल पहले जब माने 1924 में उन्होंने शंकराचार्य महाराज जी से, दक्षिण के शंकराचार्य जी से जाके कहा कि इसको हम क्या करें। उन्होंने कहा और 100 साल तक इसको तुम यहीं रखो, बाहर मत लेके आना। फिर उन्होंने कहा 100 साल के बाद राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद इस तरह से दक्षिण भारत में एक संत होंगे, शंकर जी का नाम होगा, उनके पास जाके दे देना। तो वो परिवार के जितने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको रखे आए। अभी जनवरी 15 को वो लोगों ने उस सोमनाथ महाराज जी को, शंकर जी को लेके आए। हमने कहा सोमनाथ जी का दर्शन सबको कराएंगे। अब इसकी विशेषता देखिए, इसमें चुंबक शक्ति है। मैं आपको ये ताली में दिखा दूंगा। इसमें दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या? हाँ, स्क्रीन है, दिख रही है? देख रहे हो आप? फिर ये जम इंस्टीट्यूट जियोलॉजिस्ट ने देख करके बोले इसमें 140 गॉज है। अक्सर 7, 8, 10 गाज से ज़्यादा कहीं नहीं होता मैग्नेटिक पावर। और वो मैग्नेटिक पावर होता है वो छोर में होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल।
मगर इसमें इसके बीच में है। फिर इसमें आयरन नहीं है, माने लोहा इसमें बहुत कम है, 7% है। जब इसको इन्होंने शिवलिंग बनाया तो इसकी इसके जो टुकड़े थे, पीसेस थे, उसको उन्होंने एनालाइज किया लेबोरेटरी में। उन्होंने कहा ऐसी मटेरियल हमारे दुनिया में कहीं नहीं है, ये अद्भुत किसी दूसरी दुनिया से आई है ये। इस बात को हमारे वैज्ञानिकों ने बताया। ये और चौंकने वाली है, क्योंकि सोमनाथ जी का इतिहास ही यही है। चंद्रमा ने सोमनाथ जी का पूजा करी तो सोम माने चंद्र, चंद्र के नाथ है सोमनाथ। तो ये शिवलिंग अभी प्रकट हुए। ईश्वर के 5 गुण होते हैं। सृष्टि, स्थिति और विनाश, तिरोभाव और अनुग्रह। 5 कृत्य होते शिव के। क्या? सृजन करना, पालन करना, संहार करना और छिप जाना। फिर वो तिरोभाव बोलते हैं, तिरोभाव छिप जाना, और अनुग्रह आशीर्वाद देना। अब आपने देखा शंकर जी को, शंकर जी का आपने दर्शन कर ली। अब पूरे देश इससे लाभान्वित हो। हमारा वो है अभी विचार ये है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे और आप उसको वहाँ सौराष्ट्र के जो सोमनाथ मंदिर में पुनः स्थापित करेंगे। ऐसा होगा, आगे विचार होगा। शंकराचार्य जी महाराज भी साथ में आएंगे। सारे देश के संत, सारे देश के भक्तगण, आस्तिक महाजन, सब लोग मिल करके इसको उत्सव मनाएंगे, ऐसा हमारा विचार है। क्या ख्याल है आप लोगों का? है ना? उत्साह है? कहा? मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा भाई। है ना? उत्साह है ना? बोलो हर 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 महादेव, हर हर महादेव। तो ये बात है, अद्भुत है कि नहीं? बताओ। 1000 साल बाद ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हम लोगों के सामने। हम आप सबके ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि वो शंकर भगवान को पुष्पार्चन करें। आप हाथ धोना चाहेंगे? धो रखे। भजन करो भाई शंकर जी की। हाँ।